हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीआईसी पीजीटी मेंस बायो में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चों को डाउट है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वाई वाले पूछे जाएंगे, हाउ वाले पूछे जाएंगे, एक्सप्लेन वाले पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस रेफरेंस लाए हैं, तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो ये लिए गए क्वेश्चन पेपर ये आपके सिविल सर्विस मेंस के क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें से हमने कुछ सेलेक्ट करे हैं क्वेश्चंस, ताकि आपको दिखा सकें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मेंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जैसे है जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। तो इससे आपको एक अंदाज़ा ये लगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। अब आपको इससे क्या अंदाज़ा लगा? इससे आपको ये अंदाज़ा लगा कि हमें हर किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं और उनकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। ठीक है, और उसको लर्न कर लीजिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमको मिल जाता है तो हम इजीली लिख सकेंगे। 10 आप कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए जो जो इम्पोर्टेंट है, और कुछ जो है आपको कॉमन होंगी। ठीक है, वो भी हम बताएंगे कि आपको कॉमन कैसे लिखनी है। एक चार्ट बना देंगे, आपको बता देंगे, तो उससे आपको क्या हो जाएंगी, कॉमन याद हो जाएंगी। और हर कैरेक्टरिस्टिक की क्या जो है खासियत है, इंपॉर्टेंट फीचर है, वो आप लिख दीजिए। वो आपने लिख दिया, फिर आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, कंप्लीट हो गया आपका पूरा क्वेश्चन और बढ़िया आपका तैयार हो जाएगा। और क्लासिफिकेशन आपको लिखनी है, आप जो है इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लीजिए, ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। और आपको जो है जब फ्लो चार्ट में आप बनाएंगे तो दिखने में भी ये क्या होगा, थोड़ा से अच्छा लगता है। तो ये आपका इम्प्रेशन जो होगा वो अच्छा जमेगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटाजेनेसिस। क्या ये पीढ़ी एकांतरण से भिन्न है? मेटाजेनेसिस, डज इट डिफर फ्रॉम द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो ये सिर्फ आपको मेटाजेनेसिस लिखना है, थोड़ा सा आपको बताना है। ठीक है, फिर है पैरासिटिक एडेप्टेशन इन प्लेटी हेलमिंथीज। देखिए, आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद कर लिए, तो आपने पैरासिटिक एडेप्टेशंस भी उसमें से है, उसी में से आपको लेना है कि वो क्या करते हैं, जो है हुक से या फिर ओरल सकर जो होते हैं उससे अपने बॉडी किसी की बॉडी में जाकर अटैच करते हैं। और ये सब आप थोड़ा से करके लिख दीजिए। क्लियर नहीं है, थोड़ा सा आपने लिवर फ्लूक का डायग्राम बनाया और उसमें दिखा दिया कि यहाँ से इसको ये होता है सकर, और इससे जो है वो अटैच करते हैं दिस एंड हो गया, ख़त्म आपका आंसर। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ रटना है वहाँ रटना है, और जो चीज़ जहाँ जैसे लिखनी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे। फिर है वाटर वास्कुलर सिस्टम इन एस्टेरियास। देखिए कितना अच्छा है, एनिमल किंगडम से कैसे कैसे अपने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स। तो रेप्टाइल्स एंड एव्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो नाम लिखिए, उसके बारे में आप लिख दीजिए। क्या फीचर रेप्टाइल्स के हैं, क्या फीचर एव्स के हैं, और ये दोनों फीचर्स हैं, इसलिए से कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स कहा जाता है। ख़त्म, आंसर हो गया आपका। गिव एन अकाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन कैसे है, तो आपने न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ डाला और उसमें अपना कर दिया। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना दिया, क्लियर हो गया आपका। डायग्राम बना दिया तो उसका क्या होगा, थोड़ा सा आपका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉर्जन एंड डिटॉर्जन इन मोलस्का। तो एनिमल किंगडम में टॉर्जन है, डिटॉर्जन है, वहाँ पे आपने हेडिंग डाली, उसी में जहाँ पे आपने ये डालना है कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन। तो जैसे वाटर वास्कुलर सिस्टम आया तो आपने वहाँ लिख लिया कि इसका फीचर, उसके बारे में आपने कुछ पॉइंट्स लिख लिया। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, मोलस्का जब आया तो टॉर्जन एंड डिटॉर्जन आया, उसके बारे में आपने कुछ लिख लिया। वहीं पे चीज़ें आप लिंक करते जाइए और लिखते जाइए, और आपके सारे जो है आप काफ़ी क्वेश्चन जो भी आएंगे, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आप उनको काफ़ी अच्छे से लिख सकेंगे। फिर है गिव एन अकाउंट ऑफ टाइप्स ऑफ स्कल्स इन रेप्टिलिया विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट डायग्राम। देखिए डायग्राम भी पूछते हैं पेपर में, ठीक है, तो डायग्राम की भी प्रैक्टिस आप रखिएगा। आप ये ना आते हैं, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग, वाटर पोटेंशियल, ग्लाइकोलिसिस, फ्लोएम लोडिंग, और फिर आपका फाइटो जोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये देखिए एक्सप्लेन करने को आए, तो जो डेफिनेशंस हैं आपकी जो छोटी छोटी सी, वो आप ज़रूर याद करिए। ऑस्मोटिक पोटेंशियल याद करिए, डिफ्यूजन, ऑस्मोस, ये याद करने की नहीं, अगर आप 2-3 बार भी पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा दिमाग में। और एक बात और, बच्चे कहते हैं डेफिनेशन हम अपने ओन वर्ड्स में लिख लेंगे, ठीक है, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, नंबर कम मिलेंगे। जो डेफिनेशन आप एज इट इज़ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आप अपने आप से लिखते हैं वो बात आप नहीं कह पाते जो कि आपको कहनी है, ठीक है, आप
बात को समझ गए, लेकिन जब लिखने का टाइम आता है तो आप पूरी बात नहीं कह पाते हैं, और हो सकता है कि आपकी वर्ड लिमिट आपकी ज़्यादा हो जाए। तो आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, आपको कम शब्दों में ज़्यादा कुछ कहना है। तो इसके लिए क्या, छोटी छोटी डेफिनेशंस याद कर लीजिए, ताकि आप उसको क्या करें, आपने लाइन खींच दी, आपने उसको हाईलाइट कर दिया, तो उसके क्या कीवर्ड्स, तो वहीं पे एग्जामिनर की नज़र पड़ेगी और आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप? चलिए फिर देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ द कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस कंट्रोल। तो वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सारे पॉल्यूशन जितने भी होते हैं आप उनके कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस कैसे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल पे बहुत ध्यान रखिएगा। एंड कमेंट ऑन गंगा एक्शन प्लान, और जो भी पॉल्यूशंस जितने भी कोई भी लिए गए हैं, जैसे एक्ट हैं आपके, उसके बारे में आप थोड़ा से पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रोटोकॉल्स जो लिए गए, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बारे में आप 10-15 लाइनें लिख लीजिए, पढ़ लीजिए कब हुआ, किसके पर बेस था। तो जैसे ओजोन पे आपने पढ़ लिया, ओजोन डिप्लीशन, उससे कौन सा रिलेटेड प्रोटोकॉल आया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लिंक कर करके पढ़नी पड़ेंगी। फिर आपके व्हाट इज़ एनोवा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वन वे एंड टू वे एनोवा, कमेंट ऑन इट्स एप्लीकेशन इन बायोस्टैटिस्टिक, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल हायरार्कीज इन प्राइमेट। तो ये सब देखिए आपको डिस्क्राइब, ठीक है, डेफिनीशंस, डिफ्रेंशिएट, कंपैरिजन, तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे तैयार करना है। फिर है आपका एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। जी हाँ, एग्जाम्पल ज़्यादा याद करिए, ताकि आपको हर क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल फिट कर सकें। और नहीं आता है मत फिट करिए, ज़बरदस्ती फिट नहीं करना है। एंड इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपको दिए हैं, क्वांटिटेटिव जेनेटिक, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, मॉलिकुलर मैप, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इनके बारे में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको समझानी है। डेफिनेशन लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया, और फिर आपने उसकी इंपॉर्टेंस लिखी, ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। जैसे क्रॉसिंग ओवर ले लेते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको ऐसे ही लिंक कर करके पढ़नी होगी। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा जहाँ मारना है वहीं मारना है। और कुछ चीज़ें आपको जो है, आपने अगर रट्टा मार भी लिया, याद कर लिया चीज़, वेल एंड वेरी गुड, लेकिन आप जो है आंसर के जब क्वेश्चन है तो आपको उसको मॉडिफाई करके लिखना होगा थोड़ा सा आंसर। फिर ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप देख रहे हैं डिफ्रेंशिएट, कंपैरिजन, ठीक है, क्लासीफाई, एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, हाउ डज सक्सेशन इन्फ्लुएंस ऑन द डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो आप इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, इन पे ज़्यादा थोड़ा से फोकस रखिएगा। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ डू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंजेस इन्फ्लुएंस द एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ रीजन, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे इफेक्ट कर रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस कैसे इफेक्ट कर रही है एनिमल्स और प्लांट्स पे, तो ये सब चीज़ आपको लिखनी है। नेक्स्ट है ड्रॉ लेबल डायग्राम कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है, उसके फंक्शंस लिखने हैं। अब आप यहाँ पे बैठ के डेफिनेशन लिखेंगे अगर, तो वो चीज़ें वर्क आपके लिए नहीं करेंगी। डायग्राम बनाया आपने डायरेक्ट, और डायरेक्ट आपने क्या करे, फंक्शन लिख दिए, हो गया आपका ख़त्म। मॉलिकुलर बेसिस ज़बरदस्ती नहीं लिखना है आपको, ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है, बातें भरपूर करनी है, कीवर्ड्स का यूज़ करना है, और जो है आपको डायग्राम, एग्जाम्पल्स, इन सब पे फोकस रखना है। रोल ऑफ म्यूटेशंस इन प्लांट इवोल्यूशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ सेल साइकिल, स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन। तो ये जो वन वर्ड टाइप के एक लाइन लिख दिया और उसको एक्सप्लेन, ये क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। चलिए फिर देखते हैं और तरीके के क्या क्वेश्चंस पूछे गए। थ्रू अ लेबल डायग्राम शो द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म। ये देखिए डायग्राम बनाना है, तो आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, शो करना है पूरी मलबरी सिल्क वॉर्म की लाइफ स्टेज। एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रियरिंग टेक्निक्स। अब देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, तो आपने एक पार्ट कर लिया, फिर आपने यहाँ पे दूसरा पार्ट करा, और फिर आपने क्या करा, डिफरेंट डिजीजेज ऑफ सिल्क वॉर्म वो लिख दिए। तो आपको ये पार्ट्स में करना है, 3 पार्ट्स में आपने क्वेश्चन कर लिया, हो गया क्लियर। फिर है व्हाट इज़ कम्युनिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चों के माइंड में कि क्या हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं। जी, आप हिंदी और इंग्लिश जो है आप मिक्स करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो है आप जो वर्ड्स इंग्लिश में, आप उनको इंग्लिश में लिखिए, हाईलाइट करिए, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर है व्हाट इज़ कम्युनिटी इकोलॉजी, एक्सप्लेन डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन इन बायोटिक कम्युनिटी, एड अ नोट ऑन द स्पीशीज़ एबेंडेंस एंड स्पे। जो आपका सेक्शन सी आएगा उसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको पार्ट्स डिवाइड कर लीजिए कि हमको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ पे हमें स्ट्रेटिफिकेशन बताना है डिफरेंट, और फिर बाद में हमें ये चीज़ बतानी है। क्लियर। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ एलिसा, गिव अ नोट ऑन इट्स एप्लीकेशन। तो प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन,
3 लिखना है आपने, 3 हेडिंग्स डालनी है और उसके अंदर आपको बॉडी लिखनी है। फिर नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर, बायो फेरोमोन्स इन अलार्म स्प्रेडिंग, एलिफेंटियासिस, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो आप देख रहे हैं कि एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, मतलब सेक्शन ए तो आपका मोस्टली एक्सप्लेन एंड कंपैरिजन ही आएंगे। फिर है राइट एन अकाउंट ऑन द सोशल बिहेवियर इन एपिस एंड टर्माइट्स, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल फीचर ऑफ नेरिस, व्हाट इज़ हेट्रोनेरिस एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम नेरिस। देखिए यहाँ पे भी कंपैरिजन पूछ लिया आपसे, ठीक है। कमेंट अपॉन मेटामेरिज्म इन एनेलिडा, तो आपको एक क्वेश्चन आपको ये करना है, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपको ये हो गया। तो 15 मार्क्स आए, सिर्फ आपको फोकस इस पार्ट पे नहीं देनी है, ठीक है, कि आपने 15 जो है फीचर लिख देनी, 5 फीचर लिखिए, फिर आप दूसरे पार्ट में आइए, फिर आप तीसरे पार्ट में, ऐसे आपको जो है आंसर करना होगा। डिफाइन माइग्रेशन एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ माइग्रेशन इन फिशेज विद सुटेबल एग्जाम्पल, कमेंट अपॉन इट सिग्निफिकेंस। फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। तो आई होप आपको अब जो है समझ में आ गया होगा, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस आपके कैसे आएंगे एग्ज़ाम में और आपको कैसे प्रिपरेशन उसकी करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, क्या करते हैं, हर जो चैप्टर है उसका एनालिसिस करके कि हमें उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और किन चीज़ों पे हमें हाईलाइट करना है, कौन से टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़ने हैं। तो ये सब चीज़ें एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।